बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रिजवान जमील और आप देख रहे हैं अल रिजवान प्रॉपर्टीज़। बहुत सारे जो लोग हैं वो जब धोखा खा जाते हैं फिर हमसे रब्ता करते हैं कि भाई हमने 2022 के अंदर या 23 के अंदर ये प्लाट इस बंदे से लिया था, तो उसने हमें ये नहीं बताया या हमारे साथ उसने ये कर दिया। तो कोशिश किया करें कि जब आप एक चीज़ ले चुके होते हैं तो तब मतलब इस चीज़ के लिए अगर रब्ता करेंगे तो आपको जो जवाब मिलेगा वो ज़ाहिर है नुकसान वाला जवाब ही होगा। उसमें एक चीज़ अगर डूब चुकी है तो उसको जो निकालना बड़ा मुश्किल होता है। यानी अगर पैसे आपका किसी ने खा लिए हैं या पैसे कोई आपसे लेके भाग गया है तो उसकी रिकवरी हमसे कराना बहुत मुश्किल बात है। अब इसमें मैं 2 से 3 चीज़ें आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि जिन लोगों ने इससे पहले आज तक प्रॉपर्टी में या रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट की है, या जो लोग प्रॉपर्टी या रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आइंदा जिनका इरादा है कि वो रियल स्टेट के अंदर किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर या किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप लोगों को किन बुनियादी चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखना होगा। एक तो वो लोग जो इससे पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ये शिकायत करते हैं कि हमने फ़लाँ बंदे से इन्वेस्टमेंट की थी और उसने हमें ये नहीं बताया, हमारी इंस्टॉलमेंट मतलब वो उसने खा ली, या हमारी फ़ाइल उसने सही नहीं बनवाई, हमारी फ़ाइल में डिले हो गया, हमारे पैसे लेके भाग गया। इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें अक्सर औक़ात जो है वो देखने में आती हैं और हमें सुनने को मिलती हैं, और ख़ास करके ऐसे सुनने में मिलती हैं कि जो करीबी दोस्त अकारब या करीबी जो लोग होते हैं तल्लक वाले, तो वो हमें बताते हैं कि ये हमने आपसे पूछे बगैर कर लिया था और हमारे साथ ये हो गया। तो उस ज़िमन में मैं आपको एक बुनियादी जो चीज़ है वो बताना चाह रहा हूँ कि एक अगर डॉक्टर है दिल का तो वो दिल का डॉक्टर ही होगा, वो दिमाग का इलाज नहीं कर सकता। और एक अगर जो डॉक्टर है वो कान का डॉक्टर है तो वो आँख का जो इलाज है वो कभी नहीं कर सकता। अगर आप जब प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारे फ़लाँ जानने वाले का फ़लाँ बंदा था जो गवर्नमेंट जॉब करता था या कोई प्राइवेट जॉब करता था और पार्ट टाइम प्रॉपर्टी का काम करता था, हमने उससे ये चीज़ ली है। वो चीज़ आपको लेके उस टाइम तो दे देगा, लेकिन बाद में उस चीज़ का बैकअप वो नहीं कर सकता क्योंकि उसकी फील्ड ही नहीं है। उसने कल जो है वो आपसे जो कमीशन था, जो भी चीज़ थी या जो भी पैसे थे वो आपसे ले लिए, और नेक्स्ट वो आपकी फ़ाइल का, आपके प्लाट का, आपके घर का वो बैकअप कभी भी नहीं करेगा कि इसके अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर क्या होने जा रहा है, इसका मुस्तकबिल क्या है, क्या आपने अपनी फ़ाइल सेल करनी है, अपनी किस्तें जमा करवानी है, यानी कोई भी चीज़ वो आपको गाइडलाइन नहीं दे सकता। और जब आप उस चीज़ में फंस जाते हैं तो फिर आप हमसे रब्ता करते हैं तो उस टाइम जो पानी है वो सर से गुजर चुका होता है, यानी उस टाइम हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए 3 बुनियादी चीज़ें आप जहन में रख लें कि जब प्रॉपर्टी लें या कोई भी इस तरह की चीज़ आप इन्वेस्टमेंट करें तो जो अथराइज सेल्स कंसल्टेंट है या वो लोग जो सिर्फ प्रॉपर्टी के फील्ड से रिलेटेड हैं उनसे आप चीज़ लें। और अगर चीज़ उनसे नहीं भी लेते एक दफ़ा मशवरा आप ज़रूर ले लें, कम से कम वो मशवरा आपको अच्छा देंगे। जब आपका मशवरा अच्छा होगा तो यकीनन आपकी जो चीज़ होगी वो भी सॉलिड होगी और वैलिड होगी। अब इस ज़िमन में जो लोग प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि जो दिल वाला डॉक्टर होगा वो दिमाग का इलाज नहीं कर सकता, या जो दिमाग वाला डॉक्टर होगा वो दिल का इलाज नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर जो लोग प्रॉपर्टी की फील्ड से वाबस्ता हैं और जो प्रोफेशनल लोग हैं, कोशिश करें कि आप जब भी कोई चीज़ ख़रीदें आप उन लोगों से ख़रीदें ताकि मुस्तकबिल में आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि वो लोग आपको बर वक्त हर चीज़ से आगाह करते रहेंगे। एक टाइम पे जो है वो आपको चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको प्लाट दे दिया अब आप जाने और आपका काम जाने। इस तरह की जो प्रोफेशनल लोग हैं वो इस तरह का काम नहीं करते। और अगर आप प्रोफेशनल लोगों से प्लाट या प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट उन लोगों के साथ नहीं करेंगे तो यकीनन आप नुकसान उठाएंगे, और बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने नुकसान उठाते इससे पहले देखा भी है। तो कोशिश करें कि अगर आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लाजमी किसी अथराइज सेल्स कंसल्टेंट से ज़रूर रहनुमाई लें ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो महफूज भी हो और उस इन्वेस्टमेंट का जो मुस्तकबिल है वो भी रोशन हो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।